इसमें हम जिलगुरी पर्वत और उसकी परिक्रमा के बारे में जानेंगे। साधारण सत्व उस तत्व को देख नहीं सकते जिसे असाधारण या श्रेष्ठ सत्व देखते हैं। फिर भी वे अपनी हृदय की उदारता से पावन जिलबुरी पर्वत तक पहुँचते हैं और ज्ञान एवं भक्ति के द्वारा उसकी शक्ति से संबंध जोड़ते हैं। इसी उद्देश्य से 13वीं शताब्दी में सिद्ध ओग्यनपा ने इस मार्ग को प्रशस्त किया था। तब से लेकर आज तक असंख्य श्रद्धालुओं द्वारा जिलबुरी की परिक्रमा की जाती है। तब से वज्रयानी परंपरा के श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु एवं उनके अनुयायी पिछले कई दशकों से इस परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। उनमें परम पावन दलाई लामा जी, शाक्य त्रिजिन, ग्यालवांग ड्रुक्पा, जिगुंग त्सेजांग रिम्पोचे तथा अनेक अन्य विशिष्ट जन, चुलकुगण, सिद्ध योगी और समस्त बौद्ध परंपराओं के श्रद्धालु सम्मिलित हैं। इस तीर्थ स्थान का वर्ष में एक बार परिक्रमा करना संपूर्ण लाहौल वासियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। ये पूरे हिमालय एवं उसके पार के साधकों को भी आकर्षित करता आया है। जब कभी कोई इस प्रभावशाली परिक्रमा को कर रहे हों, यदि उस दौरान वहाँ कुछ भी लक्षण दिखाई ना दे तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम वहाँ धुंध और पंछियों की चहचहाहट को भली भांति अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार के उत्तम स्थान पर वायु एवं परिंदे तक में उनकी कृपा व्याप्त होने को समझा जा सकता है। हम ये भी सत्प्रयास करें कि ये परिक्रमा 7 से 12 घंटे में ही पूर्ण हो। ये समुद्र तल से लगभग 4000 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे धीरे धीरे कदमों से चलते हुए प्रार्थनाओं का पाठ तथा मंत्रों का जाप करते हुए अपने मन को एकाग्र और ग्रहणशील बनाकर पूर्ण करना होगा। श्वास लेने हेतु नियमित अंतराल में रुकना, भावना करना तथा शारीरिक ऊर्जा की वृद्धि हेतु अल्प भोजन एवं पेय को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जिलबुरी के ऊपर एक चिन्हित स्थान रंगजे, जहाँ साधारण पत्थरों से एक ढांचे का निर्माण किया गया है। उस पड़ाव पर पहुँचने पर हम वहाँ दीपदान, गणचक्र अनुष्ठान, सुगंधित धूप अर्पण, प्रार्थना, पताकाओं को फहराना और अन्य अनुष्ठानों को भी संपन्न कर सकते हैं। ये भी हिदायत दी जाती है कि वहाँ अधिक देर तक ना रुकें, क्योंकि यहाँ न केवल मौसम खराब हो सकता है बल्कि शरीर जमा देने वाली तेज़ ठंडी हवा एवं किसी भी समय बर्फानी तूफान आ सकता है। वहीं अपने परिक्रमा को पूर्ण करने के लिए हर किसी को नीचे की ओर भी उतरना होता है। ये एक कठिन एवं लंबी उतराई वाला रास्ता है। अंतोगत्वा इस मनोरम प्रयास के अक्षय पुण्य से अपने प्रियों और अनंतता समस्त सत्वों के हितार्थ परिणामना का पाठ करना चाहिए। सामान्यतः कोरा परिक्रमा एक दिन में संपन्न किया जा सकता है। कुछ स्थानीय श्रद्धालुजन तो एक दिन में 2 बार परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। परंपरागत रूप से परिक्रमा 2 दिन में पूर्ण करने की व्यवस्था मान्य है। ये इस यात्रा के अंतर्गत सिला गोन्पा का दर्शन करते हुए एक रात गोंडला में व्यतीत किया जाता है और दूसरे दिन छोस्कर गोन्पा का दर्शन किया जाता है। इनके अतिरिक्त जिलबुरी की उत्तरी ओर स्थित गोन्पाओं का भी दर्शन कर सकते हैं, जिनमें गंदोला गोन्पा, लामा गोन्पा, करदांग गोन्पा इत्यादि शामिल हैं। कई श्रद्धालु तीर्थयात्री इसके विशाल परिक्रमा चक्र को पूर्ण करते हैं। ये लंबी यात्रा चंद्रा और बागा नदियों के पार बारालाचा दर्रा तक वर्णित है। एक सप्ताह के इस विशाल परिक्रमा चक्र में जिलबुरी की समस्त श्रृंखलाएं समाहित हो जाती हैं। सन 2006 में द्वितीय कुंगा रिम्पोचे ने इसके एक दिनी परिक्रमा कोरा को क्रमिक रूप से 13 बार संपन्न करके उस शिथिल परंपरा को पुनर्जीवित किया। ये एक प्रकार से 13 प्रकार के चक्कर संवर मंडल के देवताओं को श्रद्धांजलि थी और साथ ही साथ 13वीं भूमि में स्थित या संबुद्धत्व की अवस्था तक के शुभ लक्षणों के रूप में भी माना गया है। अभी हाल तक प्रत्येक चंद्रमास की 10वीं तिथि को यहाँ गणचक्र पूजा के साथ साथ उस चोटी के चारों ओर 13 बार परिक्रमा करने की प्रथा प्रचलित थी, परंतु आजकल हम लोग उस चोटी के निकट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसका भयानक ढलुआ रास्ता अब स्खलित होकर नष्ट हो गया है। इस पारंपरिक यात्रा साधना अभ्यास को परम पावन दलाई लामा जी ने ये कहा है कि ये चोटी बहुत ही पवित्र है, वहाँ जाने से ये हमारे पैरों तले रौंदा जाएगा।
बौद्ध ग्रंथों में ये उल्लिखित है कि ड्रिलबुरी जैसे ऊर्जा संपन्न पवित्र स्थलों से मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए जो भी अंतःकरणा से प्रार्थना करते हैं वे पूर्ण होते हैं। यहाँ हम स्वयं की बुराइयों का परिशोधन तथा अच्छाइयों को विकसित करने इन दोनों को एक साथ संपन्न कर पुण्य संचय कर सकते हैं। परम श्रद्धेय ड्रुकchen रिम्पोचे ने सन 2007 में ये कहा था कि ड्रिलबुरी की एक परिक्रमा कैलाश पर्वत की 3 बार परिक्रमा करने के समान है। हमारा कुशल कर्म हमें ड्रिलबुरी के पास ला रहा है। क्या सचमुच में ये अद्भुत नहीं है? धन्यवाद।